हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बायोम बायोलॉजी क्लासेस में। तो हमने पिछले लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया था, हमने कुछ बातें कर ली थी। आज हम बात करेंगे कि ये ओवरऑल हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था रिसेप्टेकल क्या होता है, पेटल क्या होता है, सेपल क्या होता है, कार्पेल क्या होता है, पिस्टिल क्या होता है, स्टेमिन क्या होता है। ठीक, मैंने क्या बताया था पेटल के बारे में कि जो कलरफुल पार्ट आपको फ्लावर का दिख रहा होता है ना, वो कौन सा होता है, पेटल होता है। फिर मैंने लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको मैंने क्या बोला था, सेपल। सेपल का काम क्या था कि जब फ्लावर इनिशियल कंडीशन में हो तो उसको वो क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था। स्टेमिन को मैंने क्या बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, और हमने बातें किसकी की थी पिछले वीडियो में, एंथर की बातें की थी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट थे, स्पोर्स प्रेजेंट थे, सॉरी पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट थे जो किसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मेल गैमीट को बनाने में। ठीक, फिर हमने किसकी बात की थी, ओव्यूल की बात की थी, ओवरी की बात की थी, हमने कार्पेल की बात की थी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, ओव्यूल्स था। और उन ओव्यूल्स के अंदर ही क्या प्रेजेंट थे, हमारे फीमेल गैमीट प्रेजेंट थे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे कि हमारा जो मेल गैमीट है वो फीमेल गैमीट के पास जाके उसको फर्टिलाइज करेगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मेल गैमीट मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूवमेंट करता है। जो फीमेल गैमीट होती है ना, वो नन मोटाइल होती है। इसलिए मेल को चल के जाना पड़ेगा किसके पास, फीमेल के पास, क्या करने के लिए, फर्टिलाइजेशन। ठीक, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, मैंने क्या लिख रखा है कि स्टेमिन मेक द मेल गैमीट। स्टेमिन क्या बनाता है, मेल गैमीट। और वो मेल गैमीट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, पोलन ग्रेन में। वैसे ही कार्पेल क्या बनाता है, फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, ओव्यूल्स में। उस फीमेल गैमीट को हम एक और नाम देते हैं क्या, ओवा। और कभी कभी उसको हम लोग एग सेल्स भी बोलते हैं, और कभी कभी बस हम लोग एग भी बोलते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला कि मेल गैमीट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन फर्टिलाइज फीमेल गैमीट। मेल गैमीट जाके फर्टिलाइज करेगा किसको, फीमेल गैमीट को। क्यों, क्योंकि मेल गैमीट क्या है, मोटाइल है, और फीमेल गैमीट क्या है, नन मोटाइल है। ठीक है, फिर वही जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग सेल है ना, वो ओव्यूल में क्या बना देगा, सीड बना देगा। हमेशा याद रखेंगे कि ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। क्या ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बनता है सीड। और ओवरी से क्या बनता है, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। और इस ओवरी के अंदर क्या होता है, हमारा ओव्यूल्स होता है। ठीक है, तुम कोई भी मान लो मैंगो खा रहे हो तो मैंगो को अपर पार्ट जो खाते हो ना, जो उसका गुठली बोलते हैं, वो तो नहीं खाते हो। तो जो गुठली है उसका, वो किससे बना हुआ है, ओव्यूल से बना हुआ है। और जो तुम ऊपर का पार्ट खा रहे हो वो किससे बना हुआ है, ओवरी से बना हुआ है। फिर जो फर्टिलाइज्ड हमारा ओव्यूल जो सीड है वो जर्मिनेशन करके एक नया प्लांट बनाता है। और हमें पता है कि जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन चाहिए। जब तक अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब तक कोई भी सीड अपने आप को जर्मिनेट नहीं करेगा। तो सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या चाहिए, फेवरेबल कंडीशन। और यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हम किसको बोलेंगे, अच्छा सा टेम्परेचर हो, अच्छा सा पानी का अवेलेबिलिटी हो, बेहतरीन क्या हो, मॉइस्चर हो। तो ये है यार कुछ ओवरऑल जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मैं इसको शुरू में नहीं पता क्या, अभी इसलिए बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको एंथर का स्ट्रक्चर और ओव्यूल का स्ट्रक्चर और ओवरी का स्ट्रक्चर अच्छे से बता दिया, इसलिए मैंने अब बताया था कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए। इसको आप नोट करेंगे, फिर हम शुरू करेंगे क्या, पोलिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। विदाउट पोलिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कराने के लिए हमें कराना क्या होगा, पोलिनेशन। तो पहले इसको नोट करेंगे, फिर देखते हैं क्या हम पोलिनेशन। तो अब बात करते हैं हम किसकी, पोलिनेशन की बात करते हैं कि ये पोलिनेशन क्या है, बहुत ही जरूरी है हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो किसको बोलते हैं हम पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम अ फ्लावर टू द स्टिग्मा इज नॉन एज पोलिनेशन। सिंपल सा बोला मैंने क्या कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। ये जो पोलिनेशन है हमारा, ये जरूरी नहीं है कि किसी एक की वजह से हो। ये या तो हवा की वजह से हो सकता है, या तो पानी की वजह से हो सकता है, या तो इंसेक्ट्स की वजह से होता है, या फिर बोल सकते हो कि एनिमल्स की वजह से हो सकता है। अभी मैं सबका एग्जाम्पल दूंगा। ये जो हमारा पोलिनेशन है ना, ये दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलते हैं, जब एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में
पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो। मैंने क्या बोला कि एक ही प्लांट के या तो एक ही फ्लावर के अंदर या फिर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो। कहाँ पे? स्टिग्मा पे। जैसे ये वाला फोटो देखो, इसमें क्या हो रहा है कि एक ही प्लांट है ना, एक ही फ्लावर है ना, ये एक ही फ्लावर है। इसी फ्लावर में क्या है कि मेल गैमीट यहाँ से एंथर में से मेल गैमीट कहाँ जा रहा है? स्टिग्मा पे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेल्फ पोलिनेशन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेल्फ पोलिनेशन किसको बोलेंगे? जब एक ही प्लांट के एक फ्लावर में पोलन ग्रेन जाए स्टिग्मा पे, या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जैसे ही एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाए, लेकिन वो जो दूसरा फ्लावर है वो दूसरे प्लांट का हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पोलिनेशन। और ये जो दूसरा प्लांट है ना, ये सिमिलर होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फिर से समझ लो, क्रॉस किसको बोलेंगे? जब एक प्लांट का ये फ्लावर और ये दूसरे प्लांट का फ्लावर होगा और इनके बीच में पोलन ग्रेन और पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो। जैसे मान लो कि ये वाला एंथर कहाँ चला गया? यहां से ये वाला एंथर चला गया किसके पास? इस स्टिग्मा पे चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हो रहा है क्रॉस पोलिनेशन। मैंने लिख रखा है कि when pollen grain from anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower, मैंने लिख रखा है क्या? या तो सेम फ्लावर में या फिर अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। क्या? अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। और क्रॉस पोलिनेशन में मैंने क्या लिख रखा है कि when the pollen grain transferred from the anther of a flower to the stigma of a flower of another plant, किसी दूसरे प्लांट में जाएगा, फिर उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पोलिनेशन बोलेंगे। अब बात आती है कि ये जो दोनों पोलिनेशन है किसकी वजह से हो सकते हैं? तो ये विंड की वजह से भी हो सकते हैं, वाटर की वजह से भी हो सकते हैं, और एनिमल्स की वजह से भी हो सकते हैं, बर्ड्स की वजह से हो सकते हैं, बैट्स की वजह से हो सकते हैं। बहुत सारा मेथड्स है पोलिनेशन का, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, जो हमारी हनी बी है वो क्या करती है? फ्लावर्स पे बैठ के वहां से वो हनी सक करती है, ठीक है। तो वो जब हनी को लेने के लिए फ्लावर पे बैठती है ना, तो उसके बॉडी से क्या चिपक जाते हैं? पोलन ग्रेन्स। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार पोलन ग्रेन्स क्या है, बहुत ही लाइट वेट के हैं। तो वो क्या करते हैं कि हनी के बॉडी पे चिपक जाते हैं, फिर हनी उस प्लांट के फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है, तो वो स्टिग्मा पे क्या करती है? वो पोलन को छोड़ देती है। और हमारा स्टिग्मा क्या है? स्टिकी नेचर है, वो क्या करेगा? पोलन को अपने तरफ वो चिपका लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हनी भी हमारे लिए क्या है? मेजर रोल प्ले करती है किसमें? पोलिनेशन में, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वीड के थ्रू जो होता है हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हनी भी हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिफाइन पोलिनेशन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। तो आप क्या करोगे? ये सारी बातें लिख करके और एक डायग्राम बना के शो कर दो कि एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर या फिर एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन जैसे ही दो सिमिलर प्लांट्स को लेके कराएंगे, तब हम क्या बोल रहे होंगे? क्रॉस पोलिनेशन बोल रहे होंगे, ठीक है। इसको नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो हमने पोलिनेशन करा दिया, तो अब क्या है, हमारा मेल गैमीट किसके पास आ चुका है? फीमेल गैमीट के पास आ चुका है। लेकिन वो अभी नीचे नहीं गया। जब तुमने पोलिनेशन कराया है तो तुम्हारा पोलन ग्रेन कहाँ पे है? अभी स्टिग्मा पे है। स्टिग्मा से पोलन ग्रेन क्या है? नीचे जाएगा। पोलन ग्रेन कहने का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? हमारा मेल गैमीट। तो जैसे पोलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे पहुंचता है ना, पोलन ग्रेन अपने आप को बर्स्ट कर लेता है और उससे रिलीज क्या होते हैं? हमारे मेल गैमीट। और वो मेल गैमीट हमारे स्टाइल से होते हुए किसमें जाते हैं? ओवरी में। और किसके हेल्प से जाते हैं? पोलन ट्यूब के हेल्प से जाते हैं। पोलन ग्रेन से क्या निकलता है? हमारा पोलन ट्यूब भी निकलता है, ठीक है। तो उस पोलन ट्यूब से हमारा कहाँ जाते हैं? ये ओवरी में जाते हैं। और ओवरी में जाने के बाद से वो किसके साथ फ्यूज करते हैं? हमारे इस फीमेल न्यूक्लियस से। किससे? फीमेल के न्यूक्लियस से। क्या हुआ यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे? आया तुम्हारा पोलन ग्रेन आया। फिर पोलन ग्रेन आया और यहाँ पे बर्स्ट होके क्या बनाया? एक पोलन ट्यूब बनाया। और उस पोलन ट्यूब के हेल्प से हमारा मेल गैमीट कहाँ पे आ गया? यहाँ ओवरी के अंदर आ गया।
ये क्या है हमारा ओवरी है, ये क्या है ओव्यूल है, और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारा फीमेल गैमेट। तो मैंने लिख रखा है क्या कि इट बर्स्ट ओपन एंड ग्रोज अ पोलन ट्यूब डाउनवर्ड थ्रू स्टाइल, इस स्टाइल के थ्रू क्या है नीचे आएगा टुवर्ड द फीमेल गैमेट इन द ओवरी, और ये रहा हमारा फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट का ये रहा क्या न्यूक्लियस, ठीक। तो वहां पे आ गया। फिर पोलन ट्यूब कहाँ पे इंटर कर जाएगा इस ओवरी के अंदर, और जब पोलन ट्यूब इस ओवरी के अंदर इंटर करेगा ना तो पोलन ट्यूब का जो टिप होता है ना, पोलन ट्यूब का जो टिप होता है वो क्या कर जाएगा बर्स्ट कर जाएगा, और बर्स्ट करके क्या रिलीज कर देगा इसके अंदर मेल गैमीट को, और वो मेल गैमीट क्या करेगा फ्यूज कर जाएगा किसके साथ फीमेल गैमीट के साथ जो कहाँ प्रेजेंट है ओव्यूल में, और फीमेल गैमीट के किसके साथ फ्यूज करेगा उसके न्यूक्लियस के साथ, और फ्यूज करके फाइनली क्या बना देगा एक फर्टिलाइज्ड एग बना देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जाइगोट भी बोलते हैं। मैं लिख रखा है इसको भी टिप ऑफ पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन एंड मेल गैमीट कम्स आउट, मेल गैमीट कंबाइंड विद द न्यूक्लियस ऑफ फीमेल गैमीट, और फाइनली हमारा क्या बन जाता है फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है। देखो इसी सीक्वेंस में लिख के याद करोगे ना तो याद हो जाएगा। तुम अगर रटोगे पैराग्राफ टाइप का तो याद नहीं होगा, तुम सिंपल सा दिमाग में सोचो क्या कि हाँ दूसरे फ्लावर से या फिर सेम फ्लावर से पोलन ग्रेन आया था स्टिग्मा पे, अच्छा स्टिग्मा पे आया था तो वहां पे पोलन ग्रेन अपने आप को बर्स्ट कर गया था, और क्या बना था वहां पे पोलन ट्यूब बना था। फिर पोलन ट्यूब क्या किया था स्टाइल के थ्रू नीचे आया था किसके पास ओवरी के पास, और फिर जैसे ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब इंटर किया, पोलन ट्यूब का जो टिप था वो क्या कर गया ब्रेक कर गया, और वो रिलीज क्या किया मेल गैमीट को, और फिर मेल गैमीट क्या किया फीमेल गैमीट के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके बना दिया एक क्या फर्टिलाइज्ड एग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जाइगोट भी वो बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा फर्टिलाइजेशन था यार। सिंपल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या है कि मेल और फीमेल एक साथ आके मिल गए ना, फर्टिलाइजेशन हो गया। और हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये बहुत ही खास बात क्या है कि इसके अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व है ना, एक मेल पार्ट और एक फीमेल पार्ट, लेकिन हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। और इसी फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे फ्रूट्स बनते हैं और सीड्स बनते हैं। ओव्यूल से क्या बन जाएगा हमारा सीड बनेगा, और ओवरी से क्या बनता है हमारा फ्रूट बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा ओवरडोज हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स और जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाएं, #AskBiome पे डाउट पूछें। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। Tell me why